हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे समानता और न्याय के बीच में क्या संबंध है। इससे पहले हमने आप सभी के लिए समानता और स्वतंत्रता के बीच में क्या संबंध है, यानी समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे से विरोधी कैसे है और समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे से पूरक कैसे हैं, हमने वो क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आज की इस नई वीडियो में हम ये बात करेंगे कि भाई समानता और स्वतंत्रता के बीच में क्या संबंध है, क्या संबंध नहीं है। सबसे पहले कोई भी आंसर अगर आप लिख रहे हो तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। और स्पेशली आज की जो नई वीडियो है ये मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इग्नू में मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, उन सभी के लिए। इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट्स चाहे वो एसओएल, एनसीवैप या देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं या फिर वो ग्रेजुएशन में प्रोग्राम में या ऑनर्स में, उन्हें ये क्वेश्चन पढ़ना है कि भाई समानता और न्याय के बीच में क्या संबंध है, तो भाई ये आज की ये नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अब तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमें इंस्टाग्राम पर हमें अपने सजेशन को दे सकते हैं या फिर अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हैं। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, परिचय के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम समानता और न्याय के परिचय की बात कर रहे हैं कि भाई इन दोनों के संबंध की बात करें तो आप सब अगर देखेंगे तो समानता और न्याय जो है वो हमारे जीवन के लिए वो अत्यंत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें एक अच्छा समाज में जीना है, एक अच्छा जीवन जीना है, तो उसके लिए समानता और न्याय हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज हम बात करें, न्याय एक ऐसा बुनियादी सिद्धांत है जिस पे हजारों लोगों ने प्राचीन काल से अब तक अपने विचार दिए हैं। और समानता एक ऐसा विषय है जो कि राजनीति में अगर हम समानता को हटा दें तो समाज में अन्याय और भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो दोनों समानता और न्याय दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिले जुले हैं या एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। इसीलिए हमें इन दोनों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करें न्याय के साथ साथ समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ऐसे स्वाभाविक से विचार एक दूसरे से जुड़ना आम बात है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम समाज में हम समानता नहीं देंगे तो जो ऐसे लोग हैं जिनके साथ भेदभाव हो रहा है तो उनके साथ हम ऑटोमेटिकली कहेंगे कि भैया वो अन्याय हो रहा है, न्याय बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो इसीलिए अगर हम किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करें या सामूहिक अधिकार की रक्षा की बात करें तो समानता और स्वतंत्रता को हमें एक दूसरे के साथ जोड़कर ही देखना होगा। इसके साथ साथ अर्नेस्ट बर्कर जो है, इनके शब्दों में क्या कहा, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है न्याय ही एक ऐसा अंतिम सिद्धांत है जो समानता और स्वतंत्रता के बीच में जो भी व्यक्ति अपने स्वतंत्रता या समानता की मांग करता है तो भाई वो बिना न्यायपूर्ण बंटवारे के वो दिया नहीं जा सकता। यानी न्याय के बगैर समाज में समानता और स्वतंत्रता स्थापित किया नहीं जा सकता, क्योंकि हर एक समाज में कुछ एक ऐसे वर्ग होते हैं जो प्रभावशाली वर्ग होते हैं, वो अन्य व्यक्ति को या तो उनकी स्वतंत्रता को या फिर उनकी समानता को बाधित करते हैं। अगर न्याय हमारे समाज में नहीं होगा तो हम स्वतंत्रता और समानता की मांग, इनकी दलीलें कहीं पर भी नहीं कर पाएंगे। आपको ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं इनके आपसी संबंधों की। तो भाई ये तो था आपका इंट्रो। अब हम बात करेंगे अपने इन मेन क्वेश्चन की। तो भाई यहाँ पर जो है समानता और स्वतंत्रता दोनों की कसौटी एक जैसी है, यानी दोनों की कसौटी कैसी है, निष्पक्षता है। भाई समानता जो है वो भी निष्पक्षता की बात करता है, किसी की पक्ष की बात नहीं करता, एक जैसे लोगों के साथ एक जैसी बातें या एक जैसे व्यवहार करने की बात करता है। और न्याय भी कुछ इसी तरीके से है। अगर हम समाज में समानता स्थापित करना चाहते हैं तो न्याय के हिसाब से ही हमें, न्याय के सिद्धांत से ही हमें देखना होगा। अब यहाँ बात करते हैं न्याय और समानता दोनों अवधारणा में निष्पक्षता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि भैया सभी नागरिकों को एक बराबर अधिकार हो और सभी व्यक्तियों के एक जैसे कर्तव्य हों। अगर अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग अधिकार और अलग अलग कर्तव्य होंगे, चाहे वो हम उस व्यक्ति के साथ में
उसके साथ जाति, मजहब, धर्म, लिंग, भाषा, जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर हम उसके साथ पक्षपात कर रहे हैं, उनको उसको ज़्यादा कर्तव्य दे रहे हैं या उसको उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, तो ये उसके साथ में अन्याय होगा। दोनों की कसौटी क्या है? समानता और स्वतंत्रता, दोनों की जो कसौटी है वो कैसी है? निष्पक्षता की कसौटी है। आपको ये याद रखना है। इसके साथ साथ इन इन अधिकारों पर कोई भी व्यक्ति, अगर हम क्या बात करें कि इन अधिकारों पर कोई भी नागरिक किन्हीं सुविधा या अधिकारों से वंचित ना किया जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी नागरिक है, उसे उसकी जाति, धर्म, लिंग, भाषा, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान की बात करें या भारत के संदर्भ में बात करें तो भाई ये सुरक्षा का जो दायित्व है, नागरिकों के अधिकारों का जो सुरक्षा का दायित्व है, वो संविधान में समावित किया गया है और इसका जो कार्य है वो राज्य को दिया गया है, यानी सरकार को दिया गया है कि सरकार ये सुनिश्चित करे अगर जनता उस पर शासन करने का अधिकार दे रही है तो उस जनता की रक्षा करने का बाहरी आक्रमण से, और दूसरा उस जनता के अधिकार की रक्षा करने का दायित्व जो है वो किसका है? सरकार का है। ये सरकार को सुनिश्चित करना ही पड़ेगा। उदाहरण लेंगे हम इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए कि जैसे कोई सार्वजनिक भोजनालय है या फिर होटल है, वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम या हरिजन, बंगाली, निग्रो, स्त्री आदि के आधार पर प्रवेश या उसकी सेवाओं से लोगों को वंचित नहीं रखा जा सकता। अगर ऐसा किया जाएगा तो जो मनुष्य हैं उनके साथ भेदभाव होगा और फिर अन्याय हम कह सकते हैं। ज़्यादातर देशों में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अंत करने के लिए दंडनीय अपराध घोषित किए हैं, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका की बात करें, भारत की बात करें। अच्छा, अस्पृश्यता को ध्यान में रखते हुए एक एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है कि भाई अमेरिका में 1954 तक उच्चतम न्यायालय जो अमेरिका है वो क्या कहता था? समानता और न्याय समझता था। किस चीज़ को? वो कहते थे कि भाई जो अश्वेत लोग हैं यानी जो काले लोग हैं उनके लिए और जो गोरे लोग हैं उनके लिए अलग अलग विश्वविद्यालय बनाए जा सकते हैं या विद्यालय या शैक्षिक संस्थाएं बनाए जा सकते हैं, बस इस आधार पे कि दोनों जगहों पर क्या है? सुविधाएं ठीक मिलेगी। परंतु एक केस आया आगे चलकर, कौन सा? ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इनके बीच में केस आया, ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, अमेरिका का ही केस था। इस केस के अंदर क्या था कि भाई उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा करी कि भाई अगर श्वेत और अश्वेत बच्चों के लिए हम अलग अलग विद्यालयों का अगर हम गठन करेंगे तो वहाँ पर ज़रूर बुनियादी कुछ ना कुछ सुविधाएं मौजूद नहीं होगी, तभी ऐसा किया जा रहा है। इसीलिए हम अगर समाज में समानता या न्याय स्थापित करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक ऐसे विश्वविद्यालय या ऐसे स्कूलों की स्थापना करनी होगी जहाँ पर श्वेत और अश्वेत हर तरह के लोग वहाँ पर अपना रहकर अपना जीवन जी सकें। सेकंड नंबर पे बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में। इसमें निष्पक्षता का अर्थ पूर्ण भेदभाव का अभाव नहीं है, यानी निष्पक्षता का मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरीके से भेदभाव खत्म कर देंगे। कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं समाज में जहाँ पर हमें भेदभाव करना पड़ता है और वह न्यायपूर्ण माना जाता है। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने ये कहा कि भैया कहीं पर भी ऐसा भेदभाव नहीं होगा, पर कुछ केस में हमें भेदभाव करना पड़ेगा, वो भेदभाव ही न्याय को उचित ठहराएगा। अभी हम बात करते हैं जैसे संरक्षात्मक भेदभाव, आपने शायद ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, जिसमें कुछ खास वर्ग के लोगों को, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो समाज की दबी कुची जाति के लोग हों, या फिर वे लोग जिनका सदियों से शोषण होता आया है, उन लोगों को समाज में कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं ताकि अब वो अपनी स्थिति को बेहतर कर सके या अच्छा बना सके। तो भाई ये भी न्याय कहलाता है। इससे भी अच्छा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई न्याय का सिद्धांत का मतलब ये नहीं है कि भाई हम हमेशा निष्पक्ष ही रहेंगे, कुछ मामलों में हमें भेदभावपूर्ण करके भी हम क्या करेंगे? हम वहाँ पर हम न्याय को स्थापित करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है हमने कि भाई महिलाओं का प्रशासनिक सेवाओं से वंचित रखा जाता है। हम ज़्यादातर देशों में देखते हैं कि भाई महिलाओं की जो शासन प्रशासन में जो भागीदारी है वो काफ़ी कम है, और ये क्या है? ये न्याय संगत नहीं है। इसीलिए हमें महिलाओं के लिए पहली चीज़ क्या करना होगा कि भैया उनके लिए अगर स्थिति बेहतर करनी है तो भाई महिलाओं के लिए कुछ आरक्षण करना होगा, क्योंकि वो हमारे समाज का हाफ रेशियो है, वो हमारे समाज का आधा हिस्सा है। अगर हम उनके साथ में कुछ इस प्रकार का भेदभाव करेंगे तो ये न्याय संगत बिल्कुल भी नहीं होगा। नंबर सेकंड, दूसरे नंबर पे बात करते हैं। बहुत सारे जो प्रोफेसर त्रिपाठी हैं उनका क्या कहना है कि भाई जो स्त्रियां होती हैं जब वो उनको कई बार हमें प्रसूति की छुट्टी देनी पड़ती है, यानी जब वो उनका प्रेगनेंसी का दौर चलता है तो उस समय हमें उनके कार्य से उनको कार्यस्थल से छुट्टी मिलती है और इस चीज़ के लिए उनके पैसे भी नहीं काटे जाते।
तो अगर हम देखें तो ये संविधान में कहीं पर भी इस चीज़ का वर्णन नहीं है, पर हर एक स्टेट ने ज़्यादातर ने अपना ये पर्सनल लॉज बना रखे हैं कि हम जो महिलाओं के लिए ये कार्य करेंगे। तो भाई अगर हम देखें तो इस जगह पर पुरुषों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, पुरुषों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई जो महिलाएं हैं और जो पुरुष है, यहाँ पर दोनों के साथ में अन्याय हुआ है, भेदभाव हुआ है, परंतु ये क्या है, समानता के सिद्धांत को ही आगे बढ़ाता है। आप लोगों को ये भी याद रखना है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि आज हमारे समाज में देखो, आपको ध्यान रखना है, न्यायमूर्ति बिजन कुमार मुखर्जी, इन्होंने कुछ शब्द बताए। इन्होंने क्या बताया कि भाई विधानमंडल समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बहुत सारे कानून बनाता है और उस कानून का समाज में वर्गीकरण किया जाता है। तो भाई वो कानून जो समाज में रह रहे हमारे जो राजनेता है, अगर सामाजिक हित को देखकर बनाते हैं तो वो भेदभावपूर्ण कानून भी हमारे समाज में कई बार न्याय स्थापित करने की काम करता है। जैसे इसमें एक और एग्जाम्पल ऊपर दिया गया था कि भाई दो मजदूर हैं, एक मजदूर जो है वो अनुभवी है और दूसरा मजदूर है जो अनुभवी नहीं है, इसे काम ढंग से नहीं आता, दोनों लेकिन मजदूर हैं, तो क्या हम दोनों को समान वेतन दें? तो यहाँ पर उत्तर आता है नहीं। जो अनुभवी है, जिसे काम बहुत अच्छे तरीके से आता है, वो कार्य उसकी कुशलता है, तो उस जगह पर उसकी कुशलता के आधार पर या उसकी योग्यता के आधार पर हम उसे कुछ एक्स्ट्रा भी देंगे, तो भाई वो क्या होगा, वो न्यायपूर्ण होगा, क्योंकि उसकी कुशलता है। हम दो व्यक्ति को एक तराजू में या दो अलग अलग भार के व्यक्ति को एक तराजू में बराबर नहीं तौल सकते। तो बस वही चीज़ है, यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि भाई यहाँ पर बताया गया है, प्रशासन यदि अधिक गंभीर अपराधों को साधारण न्यायालय में भेजकर उसकी मामले की सुनवाई कर रहा है तो ये अन्याय है। न्यायालय के लिए ये ज़रूरी है कि वो अगर कोई गंभीर संवेदनशील मामला है तो उसके लिए एक विशेष प्रकार की अदालतों का क्या करे, आयोजन करे, ताकि उन मामलों की गुप्त रूप से या अच्छी तरीके से क्या किया जा सके, उस पर सुनवाई हो सके। तो भाई ये भी न्याय होगा, आपको ये भी ध्यान रखना है जॉन रोल्स के न्याय के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। लास्ट में निष्कर्ष में आपको ये चीज़ लिखनी है। तो भाई कई बार हम देखते हैं कि हम निष्पक्षता के सिद्धांत को भूल जाते हैं, परंतु अगर उसका कोई सार्वजनिक हित से रिगार्डिंग कोई तर्क है तो भी हम कहेंगे कि भाई समानता और स्वतंत्रता ये वाला पॉइंट अगर हम देखें तो ये विरोधी भी कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के समतुल्य भी हैं। ये फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा था। इसके बाद में हम अगले पॉइंट की बात करें कि भाई आर्थिक समानता का अर्थ है समाज न्याय संगत नहीं है। यानी आर्थिक अगर हम समानता लाने के कारण कई बार समाज में हम क्या करते हैं, व्यक्तियों को एक समान या पुरस्कार मिले, ये न्याय संगत नहीं होगा। ये लास्ट वाले एग्जाम्पल से सुटेबल बैठता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई समान वेतन या समान पुरस्कार की बात करें तो ये न्याय संगत नहीं है, इससे अन्याय को बढ़ावा मिलेगा। अब आप बोलेंगे ऐसे कि वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था कि एक श्रमिक है और एक कुशल कारीगर है, ठीक है, और दोनों के जो हमारी सैलरी है, वेतन है, उसमें अंतर होना स्वाभाविक है। और प्रतिभाशाली जो व्यक्ति है उसको क्या है, जो नॉर्मल मजदूर है उससे ज़्यादा सैलरी दी जाएगी। तो ये समाज में अन्याय नहीं बल्कि न्याय होगा। अब आप बोलोगे कैसे, क्योंकि उसका जो कार्यकुशलता वो अच्छा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक वकील है और एक जज है, तो दोनों के वेतन में जो हमें सैलरी के अंदर हम डिफरेंस देखें तो वो भी क्या है, हमें अलग अलग देखने को मिलती है। इसके अलावा समाज में हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, और वो समाज में उनसे टैक्स लिया जाता है, बल्कि समाज में उन लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता जो कम कमाते हैं। तो भाई ऐसे में राज्य क्या कर रही है, उन लोगों से टैक्स ले रही है। अब उन टैक्स ज़्यादा कमाने वाले व्यक्ति का जो टैक्स लिया जाता है उससे क्या किया जाता है, उसे समाज में सर्वांगीण विकास के लिए, समाज के कल्याण के लिए इस संदर्भ में उसको यूज़ किया जाता है। जो धनी वर्ग के लोग होते हैं वो समाज में संपत्ति उनसे ली जाती है, और राज्य कई बार हम ये देखते हैं कि हमारी जो सरकारें होती है वो कई बार हमारी संपत्ति को अधिग्रहण कर लेती है, और हम इसके पीछे हम बोलते हैं कि नहीं भाई ये तो बहुत गलत है, लेकिन कई बार हम उसको देखते हैं वो ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं कि भाई भारत में पहले जमींदारी प्रथा थी, इसका उन्मूलन सरकार अधिग्रहण नियम को लागू करके ही करवा पाई है। कि भाई पहले लाखों किसान ऐसे थे जिनकी हालत बहुत ज़्यादा बदतर थी, वो ज़मींदारों के अधीन ही कार्य करते थे और उनके जीवन भर उनको क्या करना पड़ता था, मेहनत ही करना पड़ता था। परंतु अब उनकी स्थिति अगर हम देखें तो पहले की तुलना में कुछ बेहतर हुई है। अब वो क्या है कि भैया उनके बीच में सामंजस्य स्थापित हुआ है। आर्थिक जो असमानता थी अब वो सरकार के हस्तक्षेप कारण से या फिर कुछ हम निजी अधिकार लोगों के जो छीन रहे हैं जैसे संपत्ति का अधिकार, तो उससे भी समाज में क्या हो रहा है, न्याय या फिर समानता को बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा
जो चीज़ मैंने एग्जांपल दिया आपको टैक्स वाला, कि हम कुछ जनहित के कार्यों में टैक्स लेते हैं ज़्यादा अमीर लोगों से, या जो ज़्यादा अधिक अर्न करते हैं उसे समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास या फिर जो आपकी बेसिक नीड्स होती है उन सबको पूरा करने का कार्य किया जाता है। तो भाई ये निष्कर्ष है आपका, आप निष्कर्ष के रूप में इसको लिख सकते हो, ध्यान रखना है आप लोगों को। निष्कर्ष के रूप में यहाँ से आप लिख सकते हो कि भाई आर्थिक असमानता या न्याय आपस में, आर्थिक असमानता या न्याय आपस में अगर हम बात करें दोनों के रिश्तों के बारे में, तो जॉन रॉयल का जो न्याय का सिद्धांत है वो सबसे उचित होता है। क्योंकि जॉन रॉल्स क्या करता है, पहले तो कहता है कि भैया हमें क्या करना चाहिए, जो भी उत्पादक वर्ग है या फिर जो भी उद्योगपति है उससे जो भी हम टैक्स वसूलते हैं उसे हम क्या करें, देश की अन्य लोगों को जो अपने लिए ठीक ढंग से अपना विकास नहीं कर सकते, जैसे अमीर लोग क्या करते हैं अपने घर के आसपास अच्छी सुविधाएं आयोजित खुद से कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोग नहीं कर पाते, तो गरीब लोगों के लिए ये किया जा सके। तो भाई अमीर लोग अपनी सुरक्षा की व्यवस्था खुद से कर लेते हैं, शिक्षा की व्यवस्था खुद से कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोगों के लिए उनके टैक्स की वजह से ये व्यवस्था कायम की जा सके और समाज में एक सामंजस्य स्थापित किया जा सके। मुझे लगता है आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत वैल्यू मिलेगी और आप इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। चलिए गाइस, अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लीजिए और अपने डाउट्स आप वहाँ से भी क्लियर करा सकते हैं। और बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।